राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे और 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जया एकादशी का व्रत श्री बांके बिहारी जी मंदिर में 23 फरवरी को रखा जाएगा, जिसका पारण 24 फरवरी की सुबह 6:51 से 9:09 के बीच में है। तो आप समय का विशेष ध्यान रखें और एकादशी की कथा का श्रवण करने से पहले हम श्री बांके बिहारी जी की चौखट पर माथा टेकते हैं और बांके बिहारी जी का ध्यान करते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे हो। वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे नंद कुमार। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावने और मधुपुरी बरसाना नंद गाम। श्री बांके बिहारी जी का भी ध्यान करें। टेढ़े टिपारे कटारे के रीट की, मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्कान हो धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रैन रटो, यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। तो सभी लोग कमेंट के माध्यम से बांके बिहारी जी का जयकारा भी लगाएं और एकादशी की कथा का भी हम श्रवण करेंगे। और मैं तो कहता हूँ यदि आप में से कोई एकादशी का व्रत भी ना रखता हो तो कम से कम कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितनी देर आप कथा का श्रवण करेंगे उतनी देर के लिए ही सही आप अपना ध्यान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में केंद्रित करेंगे तो थोड़ी देर के लिए ही सही आपको भी बांके बिहारी जी की भक्ति करने का सौभाग्य भी मिलेगा और उसका फल भी प्राप्त होगा। इसलिए मैं हमेशा एकादशी की कथा सुनाने से पहले चौखट पर भी माथा टेकवाता हूँ और कुछ ब्रज के जो दोहे होते हैं जैसे राधा मेरी स्वामिनी या वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, ताकि आप इनको सुने और आपके अंदर अपने आप भक्ति का उदय हो। तो अब हम बिना देर किए हुए जया एकादशी की व्रत कथा को आरंभ करते हैं। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो किया करें। और यदि आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर भी जरूर किया करें, ताकि अन्य लोग भी ठाकुर जी की भक्ति कर सकें और इसका लाभ ले सकें। बोलिए जया एकादशी भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी विस्तार सहित बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र नंद नवन में विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का सा माहौल था। गांधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं
नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। अतः इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक के निवास के बदले अब तुम अधम, पिशाच, असंयमी का सा जीवन बिताओगे। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। वही उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हम इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझसे कहो। इस पर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप आनंद के साथ विहार करो। हे कुंती पुत्र, इस जया एकादशी के व्रत करने से कोई योनि से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सब तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। संगीत एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहां प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक भोगता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो आप सभी ने आज जया एकादशी की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया और आपने जाना कि इस एकादशी की महत्वता कितनी है कि किसी
अज्ञानवश भी हमसे कोई ऐसा अपराध हो जाए जिससे व्यक्ति को भूत पिशाच प्रेत आदि योनि में जन्म लेना पड़े, तो इस एकादशी के व्रत से उसको उन कठिन योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। मैं तो भगवान श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि बांके बिहारी जी की भक्ति सभी को प्राप्त हो और सभी आनंद से भक्ति से अपना जीवन व्यतीत किया करें। ठाकुर जी की कृपा सब पर बरसे। और अब तो होली का भी उत्सव है, तो कृपा रूपी रंग भी सब पर बरसे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी को सब्सक्राइब भी करो, और फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करो। बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप पर बरसती रहे। बस इस वीडियो को मैं यही विश्राम देता हूँ। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।